यहाँ देखिए इन सबका आसान रूप। 1. क्या सिर्फ अच्छी खेती से शहर बन गए? नहीं, सिर्फ अच्छी खेती काफ़ी नहीं थी। शहर बसने के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी थीं। खेती, इतनी उपज हो कि किसानों के अलावा शहर के लोगों का भी पेट भरे। उद्योग और श्रम विभाजन, सब लोग खेती नहीं कर सकते। कुछ लोग बर्तन, हथियार या मुहर बनाने जैसे अलग अलग काम, श्रम विभाजन करने लगे। व्यापार, गांव से अनाज और कच्चा माल शहर आता था और शहर से तैयार सामान गांव जाता था। लेखन कला, हिसाब किताब रखने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी था। परिवहन, सामान को नावों के जरिए नदियों से आसानी से इधर उधर ले जाया जाता था। 2. शहरीकरण के कारण और उसके परिणाम। शहर बसने के लिए ज़रूरी दशाएं। उत्पादक खेती, खाने की कमी न हो। जल परिवहन, नदियों के रास्ते सामान ढोना सस्ता और आसान था। धातु पत्थर की कमी, मेसोपोटामिया में इनकी कमी थी, इसलिए इन्हें बाहर से मंगाने के लिए व्यापार शुरू हुआ। शहर बसने के बाद क्या हुआ? परिणाम, मुद्राओं का प्रयोग, लेन देन और हिसाब आसान हो गया। श्रम विभाजन, हर कोई अपने काम का एक्सपर्ट बन गया, कोई लोहार, कोई सुनार। राजाओं की सेना, शहरों की सुरक्षा और व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए राजाओं ने अपनी सेना बना ली। 3. खानाबदोश, घुमंतू, चरवाहे शहरों के लिए खतरा क्यों थे? ये चरवाहे दोस्त भी थे और दुश्मन भी। फायदा, ये दूध, मांस और चमड़े के बदले किसानों से अनाज लेते थे। इनके जानवरों के गोबर से खेतों को खाद मिलती थी। खतरा, कभी कभी ये अपने जानवरों को खड़ी फसल के बीच से ले जाते थे, जिससे फसल बर्बाद हो जाती थी। लूटपाट, कभी कभी ये गांवों पर हमला करके अनाज लूट लेते थे, इसीलिए राजा इन पर हमेशा कड़ी नज़र रखते थे। 4. पुराने मंदिर घरों जैसे क्यों लगते थे? क्योंकि वे सच में देवताओं के घर माने जाते थे। बनावट, मंदिरों में भी घरों की तरह एक खुला आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। केंद्र बिंदु, मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, यहाँ अनाज का गोदाम, कारखाने और स्कूल भी होते थे। पुजारी ही राजा, शुरुआत में जो मुख्य पुजारी होता था वही शासक, राजा भी होता था। 5. शहर बसने के बाद कौन सी नई चीज़ें शुरू हुईं? राजा की भूमिका, शहरीकरण के बाद समाज में कई बदलाव आए। राजा का उदय, जो मुखिया युद्ध जीतते थे वे राजा बन गए। उन्होंने मंदिरों को सजाया और अपनी ताकत बढ़ाई। अमीर वर्ग, समाज में एक ऐसा वर्ग बन गया जिसके पास बहुत सारा धन और कीमती चीज़ें होती थीं। परिवार के नियम, एकल परिवार, पति पत्नी और बच्चे का चलन शुरू हुआ। विवाह और संपत्ति बंटवारे के नियम बने। सुव्यवस्थित प्रशासन, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राजा ने एक मजबूत प्रशासन और सेना तैयार की। यह सीधे तौर पर राजा पर निर्भर था। 6. किन पुरानी कहानियों से मेसोपोटामिया की झलक मिलती है? बाइबल की कहानियों से। बाइबल का जिक्र, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक शहर शिमार, सुमेर का जिक्र है जो ईंटों से बना था। बाढ़ की कहानी, बाइबल में जलप्लावन, भयंकर बाढ़ और नोआ की नाव की कहानी है, जिसमें नोआ हर जानवर का एक जोड़ा अपनी नाव में बचा लेता है। मेसोपोटामिया से समानता, बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया में भी थी, जिसका हीरो ज्यूसुद्र या उत्नापिष्टिम था। इससे पता चलता है कि ये कहानियां असली इतिहास और घटनाओं से प्रेरित थीं।